बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हमने पेल्विस पढ़ना है। पेल्विस, दिस इज़ द पेल्विस बोन। ये पूरे का पूरा मैं पेल्विस जो है ना वो आपके लिए ले आई हूँ कि आप लोग इसको देख सकें। अच्छा जनाब, पेल्विस हमने स्टार्ट करना है। पेल्विस, ये पेल्विस है। इसमें 4 बोन्स हमारे पास जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 आपकी हिप बोन्स हैं। दिस इज़ योर राइट लेफ्ट वेयर द डायरेक्शन इज़। ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी डायरेक्शन बन रही है, लेकिन 2 हिप बोन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एक ही हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिजियल, एक ये वाली बोन 1 2 3, और आपके पास एंटीरियरली जो है ये प्यूबिक सिम्फिसिस आपके पास मौजूद है। तो ये 4 बोन्स जो हैं ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, लैटरली ये बॉन्डेड है पेल्विस से, पोस्टीरियरली मौजूद है इसके सैक्रम। ऊपर ये आपको लंबर वर्टिब्रा 2 इसमें दिखाए गए हैं, और नीचे जो है ये सैक्रम है। ठीक है, सैक्रम के नीचे कॉक्सिस है। ओके, अब जो एंटीरियरली हैं 2 बोन्स, पेल्विक बोन्स, इनका अगर आप पोस्टीरियर देखें, आपके लैटरली आपको नज़र आएंगी पेल्विक बोन्स, और इनका पोस्टीरियर बोन के साथ ये जो जॉइंट बना हुआ है ये हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट है। ये सैक्रम है और ये इलियम है। ये सैक्रोइलिक जॉइंट पीछे से बॉन्डेड है। आगे से जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस, 2 आपके पास प्यूबिक बोन्स आप इसमें आर्टिकुलेट कर रही हैं, ये प्यूबिक सिम्फिसिस आपके पास। ठीक है, पोस्टीरियरली बॉन्डेड है कौन सा जॉइंट? सैक्रोइलिक जॉइंट, और आगे से आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा, ये वाली बातें जो मैंने डिस्कस की हैं ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आ जाते हैं हम। हाँ जी, वो है हमारे पास पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम जो है ना ये क्या होता है? देखें, अगर आपको मेरा ख्याल है कि इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये जो पेल्विस है, एक बोन तो एक है ना, आपको पता है कि ये इलियक के बोन है, ये आपकी जो है वो इस्चियम है, ये प्यूबिस है। ठीक है, अब ये तीनों कंबाइन होकर आपका इन्होंने बनाया हुआ है, आपकी हिप बोन बनी हुई है। अब ये 2 हिप बोन्स हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस कैविटी को 2 में कन्वर्ट किया हुआ है। एक आपके पास फॉल्स पेल्विस है और एक ट्रू पेल्विस है। ये जो इनलेट है, ये वाली लाइन, यहाँ से नीचे नीचे आपके पास ट्रू पेल्विस है और ऊपर आपके पास फॉल्स पेल्विस है। और इसकी बाउंड्रीज की हम बात कर लेते हैं फॉल्स पेल्विस की, कि जो फॉल्स पेल्विस है ये हमारे पास, ये जो आपकी फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है, ये आपको शायद नज़र आ रही हो, ये आपकी 2 लंबर वर्टिब्रा हैं, ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। ये सैक्रल वर्टिब्रा की एंटीरियर और जो सुपीरियर बॉर्डर है ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री हमारे पास बना रहा है। इसका नाम क्या बताया? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री पोस्टीरियरली और लैटरली हमारे पास ये जो लाइन है इलियोपेक्टोरल लाइन, ये वाली जो लाइन है, जो इलियोपेक्टोरल लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं। और एंटीरियरली अगर देखें तो आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस, इलियोपेक्टोरल लाइन और सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये आपके पास डिवाइड कर रहा है पेल्विस को इन 2 कैविटीज़, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। ये फॉल्स पेल्विस है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से ऊपर फॉल्स पेल्विस है, और नीचे जो है वो ट्रू पेल्विस है। अब जो फॉल्स पेल्विस है अगर इसकी बात करें तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस दोनों को हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की, कि नॉर्मल बॉडी के अंदर पेल्विस की कैसी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ओरिएंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत से मसले होते हैं, आप लोग डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिएंटेशन ख़राब हो तो बहुत से मसले हो सकते हैं। अच्छा, आपको ओरिएंटेशन का कैसे पता चलेगा? नॉर्मल में ये क्या पॉइंट है? ये है एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स सुपाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स सुपाइन, और जो आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, इन दोनों को एक ही वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। यू आर फॉलोइंग मी, कि ये जो आपके पास एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स सुपाइन है और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, दे शुड बी इन सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉल्स पेल्विस को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉल्स पेल्विस क्या चीज़ है। ऊपर से आपके पास ये जो लाइन है इलिक, ठीक है, एंटीरियर पे इलिक सुपाइन, पीछे से आपके पास ये सैक्रल और यानी कि ये वाला जो जॉइंट है क्या बोलते हैं इसको, ये सैक्रोइलिक जॉइंट।
तो इसके अलावा जो है, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास पार्टिसिपेट करी हैं फॉल्स पेल्विस के अंदर। आपको वैसे नज़र आ रहा होगा कि ये जो ट्रू पेल्विस है, जो पेल्विक हमारे विजरास हैं वो इसके अंदर ही मौजूद हैं, यूरिनरी भी आपका और रिप्रोडक्टिव भी, और इस तरह से। अब ये जो फॉल्स पेल्विस है, यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोगों ने एब्डोमेन का जो पार्ट है, जो राइट इलेग फोसा में हमने डिस्कस किया, जैसे हमारे पास अपेंडिक्स होती है और ये सारी ऑर्गन्स। तो इसका मतलब ये जो आपका फॉल्स पेल्विस है, ये एब्डोमिनल कंटेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ मोर द पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। फॉल्स पेल्विस इज मोर द पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल कंटेंट्स को जो सपोर्ट कर रहा है वो फॉल्स पेल्विस है, और जो पेल्विक विजरास को सपोर्ट कर रहा है वो ट्रू पेल्विस है, ठीक है। तो ये जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री और आपके पास जो इलियोपेक्टोरल लाइन है और जो पेविक सिम्फिसिस है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो एब्डोमिनल विजरास को सपोर्ट करेगा, और ये एब्डोमेन के साथ ज़्यादा रिलेटेड होगा, ठीक है। जो एक्चुअली पेल्विस है वो बेसिकली इसके नीचे ही है, ये ट्रू पेल्विस जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके जितने भी पेल्विक विजरास हैं वो यहाँ पे इसकी डेप्थ में मौजूद हैं। अब ट्रू पेल्विस में आ जाते हैं हम। ट्रू पेल्विस में ये है कि अगर आपको शायद नज़र आए कि इसकी जो एंटीरियर लाइन है, एंटीरियर जो वॉल है इसकी, वो अप टू सम एक्सटेंट मतलब ऐसे वर्टिकली है, इतनी कोई डिपेंड नहीं है, लेकिन जो पोस्टीरियर इसकी वॉल है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना वो इसकी कन्वेक्सिटी मौजूद है और अंदर से कनकेविटी। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसकी डेप्थ मौजूद है, और इसी डेप्थ में ये सारे विजरास वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, फॉल्स पेल्विस के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि आपको नज़र आ रहा है यूट्रस। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें तो आपका जो फीटस है वो यहीं पे होगा, फॉल्स पेल्विस ट्रू पेल्विस के अंदर ही। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स आपको पता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड और थर्ड में उसकी डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट में हुई उसकी डेवलपमेंट और सेकंड और थर्ड में उसकी ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होती है वो फिर जो यूट्रस है वो आपका ये फॉल्स पेल्विस में सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाता है, फॉल्स पेल्विस के अंदर, बाद में ऊपर भी चल जाता है। लेकिन फॉल्स पेल्विस में आपने सेकंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस में ये भी बताना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी में, वो आपके पास ये फॉल्स पेल्विस भी कर रहा है। ओके, हम बात कर रहे थे ट्रू पेल्विस की। ट्रू पेल्विस में हमने बात की जनाब कि ये एक डीपन हमारे पास कैविटी मौजूद है। अच्छा, ट्रू पेल्विस की अगर हम एक्चुअली बात करें इनलेट आउटलेट की, तो इसके 3 हमारे पास बनती हैं इसके। एक हमारे पास बनता है इसका इनलेट, जहाँ से ये इनलेट सारी चीज़ें एंटर हो रही हैं। एक है इसका आउटलेट जो कि एग्जिट है, ठीक है, और एक है इसकी वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर है इनलेट की। अगर ये तो आपको इसकी वॉल जो है, वॉल्स में आपको पता है कि एंटीरियर भी आएगा, लैटरल भी आएगा, पोस्टीरियर भी आएगा। पहले इनलेट की बात कर लेते हैं। इनलेट जो है वो आपके पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री, इधर से पीछे से सैक्रल प्रोमोन्ट्री, यहाँ से इलियोपेक्टोरल लाइन, और इधर से आपका प्यूबिक सिम्फिसिस, ये इसका इनलेट है, ये जो इसको प्रोवाइड करे एंट्रेंस इन दी पेल्विक विजरास, अप्रोच टू द पेल्विक विजरास। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो वॉल्स हैं उसकी, ठीक है। वॉल्स आपके पास जो है ना वो आपको पता चल रहा है जनाब कि एंटीरियरली आपके पास ये जो स्पाइन है, प्यूबिक सिम्फिसिस, ये मौजूद है और पोस्टीरियरली आपके पास ये कॉक्सिस मौजूद है। ये सैक्रम है, ये सैक्रल बोन है, और ये कॉक्सिस की टिप है, ठीक है। तो ये इसका आउटलेट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी कैविटी है, कैविटी के अंदर इसकी वॉल्स, ये ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास 3 नोचेस प्रेजेंट हैं। एक आपके पास होती है ये यहाँ पे, ये जो आपके पास प्यूबिस और सिम्फिसिस, प्यूबिक बोन और आपकी इस्चियम बोन, इन दोनों के दरमियान आपके ये जो मौजूद है आपकी रेमाई, प्यूबिक और इस्चियम के दरमियान, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो लिगामेंट हैं, ये जो आपको ब्राउन से कलर में नज़र आ रही हैं, ये लिगामेंट्स हैं। 2 लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन।
अब ये लिगामेंट आप देख रहे हैं, बड़ा लिगामेंट है। ये लिगामेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है जनाब? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जितने विजरास हैं इनको सपोर्ट करने के लिए और आपके जो पेल्विक है इसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए ये विजरास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप इस लिगामेंट की बात करें तो ये हमारे पास है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे हमारे पास सैक्रम के साथ और इधर से हमारे पास इधर से इस्चियम के साथ और इधर से सैक्रम के साथ। ठीक है, ये एक बड़ा लिगामेंट है जो इस तरह से लगा हुआ है, जो इसको सपोर्ट देगा। बेसिकली ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको इसकी पोजीशन में रखने के लिए, आपके जो बोन्स हैं इनको इस पोजीशन में रखने के लिए हमारे पास लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दो लिगामेंट हैं, एक हमारे पास है सैक्रोस्पाइनस और एक है हमारे पास सैक्रोट्यूबरस। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एक बड़ा लिगामेंट है जो हमने डिस्कस कर लिया, जो कि सैक्रम और इस्चियम के दरमियान में लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ट्यूबरस मतलब ट्यूब से ये रिलेटेड होगा। अगर आपको याद हो तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास, इसका नाम हमने कोई दिया हुआ था, इलेक बोन। आप लोगों को ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक बोन को पढ़ा था। एनी हो, ये जो हमारे पास लिगामेंट है जो कि स्पाइन ऑफ दी इस्चियम से लगा हुआ है, ये हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। ये सैक्रोस्पाइनस है, ये सैक्रोट्यूबरस है। अब आप अगर गौर करें कि जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस है और जो सैक्रोस्पाइनस है, ये दोनों इस कैविटी को दो कैविटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। एक कैविटी वो जो कि इस लिगामेंट और यहाँ पे बन रही है, और एक कैविटी वो। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये लेसर आपके पास जो है वो बन गई शियाटिक फोरामेन, और ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। ये एक नॉचेस थी, इन नॉचेस को फोरामेन में कन्वर्ट किया है इन लिगामेंट्स ने। ठीक है, लिगामेंट्स ने नॉचेस को फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया। एक ये आपके पास लेसिक शियाटिक फोरामेन बन गया और एक ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ बनता है आपका लेसर शियाटिक फोरामेन, और ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ना, इससे बनता है आपका जो है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। दोबारा बता देती हूँ, आपके पास ये इस्चियम, ये आपके पास इस्चियम बोन है, ये सैक्रम है। ठीक है, सैक्रम और इस्चियम बोन के दरमियान आपके पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट बना हुआ है। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इस नॉच को कन्वर्ट कर रहा है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के अंदर, और एक आपका लिगामेंट वो है जो कि स्पाइन ऑफ दी इस्चियम से लेके सैक्रम तक लगा हुआ है, इसको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। ये आपके पास इस जो हमारे पास नॉच थी इसको इसने कन्वर्ट कर दिया फोरामेन में, और ये है हमारे पास लेसर शियाटिक फोरामेन। ठीक है, I guess it is completed, so thank you so much.